नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। मेरा नाम है चिराग गुर, मेरे साथ है फारूक हैदर भाई। बेहद ही दुखद खबर है आज। जो सीडीएस हैं यानी विपिन रावत, उनकी मौत हो गई है, उनकी पत्नी की मौत हो गई है। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तमिलनाडु के कुन्नूर में, जहां पर ये पूरा वाकया हुआ। ये बताते हैं कि 12+2 यानी सीडीएस प्लस उनकी वाइफ 14 लोगों की इसमें मौत हुई है। और बेहद ही दुखद घटना, पूरे देश के लिए ये एक तरह से कहा जाए राष्ट्रीय शोक की बात है। एक तरह से कहा जाए कि कितने महत्वपूर्ण आदमी थे सीडीएस विपिन रावत। उनको कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का हेड बनाया गया था, यानी तीनों जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों को लुक आफ्टर कर रहे थे। और बहुत इससे पहले जितने भी घटनाएं हुई, चाहे कारगिल की बात है या कोई और घटनाओं की बात हो किसी देश से, बहुत अहम रोल रहा सीडीएस विपिन रावत का। प्लानिंग के तौर पर अगर देखा जाए, या कोई भी अगर देश पर विपत्ति आई तो उनकी सलाह जो है वो हमेशा ली जाती थी, प्रधानमंत्री लेते थे। अब ऐसे में उनका जाना बेहद दुख की बात, और ऐसे में उनकी भरपाई करना असंभव। हैदर भाई। जिस हेलीकॉप्टर पे सीडीएस विपिन रावत सफ़र कर रहे थे उसका नाम था MI-17। ये हेलीकॉप्टर करगिल वार में भी इस्तेमाल किया गया और बाकी सेना की जो एक्सरसाइज होती हैं उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत भरोसेमंद हेलीकॉप्टर है, लेकिन पिछले 2 महीने में ये दूसरा क्रैश है। मैं आपको बताऊं कि नवंबर के महीने में भी अरुणाचल प्रदेश में MI-17 का क्रैश हुआ था, जिसमें 12 लोग सवार थे और सारे लोग मारे गए थे। और अब जिसमें ये फिर क्रैश हुआ है और इसमें 14 लोग सवार थे, जनरल बिपिन रावत समेत। वो सारे लोग दुखद तरीके से उनकी मौत हो गई। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि इस पे हम भरोसा नहीं कर सकते। हमेशा भारतीय सेना ने इस हेलीकॉप्टर पे भरोसा किया है। इसका इस्तेमाल करगिल वॉर में भी किया गया था, लेकिन आज यानी कि दोपहर के वक्त 12:30 बजे इसमें कुछ ऐसी टेक्निकल खराबी आई जिसकी वजह से कुन्नूर के जंगलों में ये प्लेन क्रैश हो गया। जब तक लोग समझ पाते या आग की लपटों को देख पाते, वहां तक पहुंच पाते, क्योंकि ये जिस इलाके में ये क्रैश हुआ वो घने जंगलों का इलाका है। और हमने विजुअल में भी देखा, तस्वीरों में भी देखा कैसे लोग पानी से उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। एक बार प्लेन क्रैश हो जाने के बाद किसी का बच पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा रहता है। मतलब लोग जनरली उसमें बच नहीं पाते हैं, और कोई बच जाए तो वो बड़ा किस्मत वाला होता है। लेकिन इस मामले में कोई भी लोग ऐसे किस्मत वाले नहीं थे और सभी लोगों की इसमें दुखद मौत हो गई। आप सोचिए, जो करगिल में जिस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ MI-17, उसका जो एक तरह से कहा जाए डाउनग्रेडेड वर्जन था वो MI-8 था। उस ये अपग्रेडेड वर्जन था। और ऐसे में रशिया का ये बताते हैं हेलीकॉप्टर है, वहां से हमने खरीदा था। भारी जो बोझा है वो ढोने की क्षमता है इस हेलीकॉप्टर में, उसके बावजूद ये घटना हो जाना। और आप सोचिए, किस प्रोफाइल का आदमी, सीडीएस, और इस तरह से दुखद मौत हो जाना। मतलब इसको मैं क्या शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि किस तरह से इसको मैं व्यक्त करूँ। क्योंकि देश के लिए तो क्षति है ही। हो सकता है कि कुछ समय के बाद कुछ लोग इसको भूल जाए, लेकिन ऑब्वियसली ये ऐसी चीज़ है जिससे एक तरह से कहा जाए सबक लेना चाहिए, और इस तरह के हादसे आगे ना हो। ये सोचने पर बहुत ज़्यादा हमें बहुत गहनता से सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे, जैसे खुद हैदर भाई भी बता रहे हैं, इस तरह के हेलीकॉप्टर अगर क्रैश हो जाना तो फिर किस पर ट्रस्ट करें हैदर भाई? कौन से हम हेलीकॉप्टर्स पर ट्रस्ट करें अगर इस तरह से क्रैश हो रहे हैं? मौसम भी वहाँ ख़राब नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। देखिए, मशीन है और मशीन का ख़राब हो जाना एक बहुत सामान्य चीज़ है। हम्म। लेकिन चूंकि ये हेलीकॉप्टर का मामला था, और जहाँ तक हम बात करें, जब ये विमान हेलीकॉप्टर दिल्ली से उड़ा तो भी इसकी जाहिर तौर पर जांच की गई होगी, क्योंकि सीडीएस उसमें सफ़र करने वाले थे। और सीडीएस एक बहुत बड़ा रुतबा होता है और बहुत बड़ी पोस्ट है। इस लिहाज से उसकी बहुत सघन जांच हुई होगी। इस हेलीकॉप्टर को तमिलनाडु के एक आर्मी स्कूल में जाना था, जहाँ पे वो बिपिन रावत भाषण देने वाले थे, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। उससे पहले कुन्नूर में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उसमें जो भी लोग सवार थे सबकी मौत हो गई। एक और मैं आपको जानकारी दे दूं जो मैं पढ़ रहा हूँ एक जगह पर। जनरल बिपिन रावत एक बार पहले भी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो चुके हैं। इससे पहले भी ये बताते हैं कि 3 फरवरी 2015 को एक घटना हुई थी दीमापुर के पास, जहां पर तब वो लेफ्टिनेंट जनरल थे। तब ये हादसा हुआ था। यानी कि आप सोचिए, नियति को क्या मंजूर था। आप सोचिए इसके पीछे क्या आप लॉजिक दे सकते हैं, किस तरह से इस घटना को सोच सकते हैं। अब कुछ लोग इसको ये बोलेंगे नियति को यही मंजूर था, कुछ लोग ये बोलेंगे कि टेक्निकल फॉल्ट आया, ध्यान रखना चाहिए था हेलीकॉप्टर में इतनी बड़ी। लेकिन आप सोचिए कि
नियति को, इसको किस सेंस में हम लोग परिभाषित करें, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। 12:30 और 1 बजे के करीब जब ये खबर आई, हम्म, तब हमने तस्वीरें पहले देखी, बाद में फिर हमने उसके विजुअल देखे, तभी हमें ऐसा अंदाजा लग हो गया गया था, था, हाँ। अंदाज़ा लग गया था कि जिस तरह से वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और जो क्षतिग्रस्त हुआ, उसके बाद किसी का बच पाना नामुमकिन लग रहा था। और इसकी औपचारिक घोषणा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में की, और उन्होंने बताया कि किस तरह इस हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग इस क्रैश की वजह से मारे गए। बहुत ही दुखद, और जैसे खुद हैदर भाई बता रहे थे, करगिल में इसका इस्तेमाल हुआ, यानी कि हर चीज़ से एक तरह से कहा जाए कि अ, हर सिक्योरिटी फीचर उसमें मौजूद है, उसके बावजूद इस तरह के एक्सीडेंट हो जाना। दो तरह के इसमें मुझे लगता है विचार बहुत आएंगे हैदर भाई। एक तो ये कि हम लोग फॉल्ट ढूंढेंगे कि गलती कहाँ हुई, ये करना चाहिए था, हम लोग तमाम आरोप लगाएंगे कि ये ऐसा क्यों था। आप सोचिए, सीडीएस जा रहे हैं, क्या उनको नहीं पता था? सबको पता था, और सब, ऐसा नहीं है, टेस्टेड, वो टेस्टेड हेलीकॉप्टर है, वो कई बार फ्रंट पर वो लीड कर चुका है, कई बार सफलता दे चुका है। ऐसे में अगर कोई इतनी सफलता दे चुके, तो मुझे लगता है कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है किसी पर। और उसके बाद ये हादसा हो जाना, यानी नियति को शायद ये मंजूर था, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, या ये कहे कि ये लापरवाही का नतीजा है, ये कह सकते हैं। लेकिन मैं इसके अलावा मुझे कुछ और समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि इतना ज़्यादा दुखद हादसा है, देश के लिए क्षति है, और इतने, एक तरह से कहा जाए, प्राइम पोस्ट पर वो बैठे हैं। देश में जितने भी युद्ध होंगे, या ये कहा जाए कि जो हुए छोटे मोटे, उन सबकी प्लानिंग में वो इन्वॉल्व रहे, एक तरह से देखा जाए तो ये बेहद ही दुखद घटना। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर कल हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।